पाकिस्तान की लगातार चौथी हार, जनूबी अफ्रीका के खिलाफ सनसनीखेज मुकाबले के बाद 1 विकेट से शिकस्त। आखिरी लम्हात में पाकिस्तान को 1 विकेट और जनूबी अफ्रीका को 11 रन दरकार थे। महाराज और शमसी ने प्रेशर गेम में विकेट बचाकर जनूबी अफ्रीका को जीत दिलवाई। 5 रन चाहिए थे तो नवाज को लाया गया, लेकिन नवाज ने फिर भी मैच न बचाया। चौका खाकर जीत झोली में डाल दी। मिडिल ओवर्स में भी पाकिस्तानी बॉलर्स ने खूब रन लुटाए, जो आखिर में प्रोटियाज के काम आए। जनूबी अफ्रीका 24 साल बाद वर्ल्ड कप में पाकिस्तान को शिकस्त देने में कामयाब हुआ। तबरेज शमसी मैच के बेहतरीन खिलाड़ी करार पाए। पाकिस्तान आज भी फेल, बल्लेबाज भूल गए खेल। अब्दुल्ला चले ना इमाम, रिजवान इफ्तिखार भी बड़ा स्कोर करने में नाकाम। बाबर आजम ने 50 रन बनाए लेकिन टीम के काम न आए। सऊद और शादाब की पार्टनरशिप लगी। शादाब 43 और सऊद 52 पर आउट हुए। दोनों के जाते ही बैटिंग से जान निकल गई। आखिरी 4 विकेटों पर सिर्फ 45 रन का इजाफा हुआ। पूरी टीम 50 ओवर भी ना खेल पाई। हर मैच में 350 रन करने वाली टीम को सिर्फ 271 रन का हदफ थमा दिया। तबरेज शमसी ने अपनी घूमती गेंदों से बल्लेबाजों को खूब चकराया। 4 खिलाड़ियों को पेविलियन का रास्ता दिखाया। एम्पायर शमसी का आउट देता तो नतीजा कुछ और होता। डीआरएस हमारे हाथ में नहीं। कौमी टीम के कप्तान बाबर आजम शिकस्त पर मायूस, कहा जीत के करीब थे लेकिन फिनिश अच्छा नहीं कर सके। बैटिंग में गलतियां हुई, हमने कुछ रन्स कम बनाए। मिकी आर्थर ने कबूल किया कि वर्ल्ड कप में हमने कुछ अच्छा नहीं किया। कहा जीतना है तो क्रिकेट का मयार बेहतर करना होगा। 6 मैच हो गए, अब तक हमने वर्ल्ड कप में अच्छा मैच नहीं खेला। नवाज ने मैच नहीं जितवाया, बाबर ने गुस्सा दिखाया। नवाज को लाना ही गलती थी। साबिक क्रिकेटर्स की बाबर के फैसले पर तनकीद। बासित अली ने कहा उसामा मीर विकेट ले रहा था, उसको ओवर देना चाहिए था। पाकिस्तान की टीम अब तकरीबन टूर्नामेंट से बाहर हो गई है। टूर्नामेंट का सबसे अच्छा मैच हुआ लेकिन पाकिस्तान की हार पर अफसोस हुआ। कामरान अकमल ने कहा मैच बैटिंग की वजह से हारे। टॉस जीतकर बैटिंग का फैसला अच्छा था लेकिन हमारी बैटिंग में हमेशा की तरह गलतियां नजर आईं। हर लम्हा पुरजोश में बात करते हुए अजहर अली ने कहा आखिरी 20 गेंदें जो नहीं खेली वही गले पड़ी। आखिरी ओवर तक खड़ा होना चाहिए था। जनूबी अफ्रीका चौक कर गया था लेकिन हमने फायदा नहीं उठाया। मुसलसल शिकस्त शायकीन की मायूसी गुस्से में तब्दील। कहते हैं इनसे अच्छी तो गली महल्ले की टीम होती है, ये सिर्फ केन्या और जिम्बाब्वे से जीत सकते हैं। शायकीन कप्तानी को भी हार की वजह करार दे रहे हैं। मुल्क में आम इंतखाबात 28 जनवरी 2024 को कराने की तजवीज़। ज़राए के मुताबिक इलेक्शन कमीशन में पोलिंग के लिए इतवार का दिन मुकर्रर करने पर मुशावरत। इंतखाबी शेड्यूल के हवाले से सुप्रीम कोर्ट को आगाह किया जाएगा। हल्का बंदियां 30 नवंबर को मुकम्मल की जाएंगी। उसके बाद इंतखाबी शेड्यूल जारी किया जाएगा। वोट के इंदराज, इखराज और कवायद की दुरुस्तगी के लिए 28 अक्टूबर आखिरी तारीख मुकर्रर। 28 अक्टूबर के बाद इंतखाबी फहरिस्तें मुंजमद हो जाएंगी। साइफर केस में चेयरमैन पीटीआई की दोनों दरखास्तें मुस्तरद। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जमानत और मुकदमा खारिज करने की दरखास्तें मुस्तरद कर दी। अदालत ने तफसीली फैसले में लिखा बादियों नजर में केस पर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का इतलाक होता है। चेयरमैन पीटीआई ने बतौर वजीर आजम साइफर वसूल किया और बज़ाहिर गुम कर दिया। प्रोसिक्यूशन के मुताबिक चेयरमैन पीटीआई ने साइफर के मंदराजात को ट्विस्ट करके सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया। बिला शक शुबा चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ दस्तावेजी सबूत मौजूद हैं। संगीन नौयत के इल्जामात पर जमानत नहीं बनती। शरीक मुल्जिम की वजह से इखराज मुकदमे का हुक्म नहीं दिया जा सकता। वकील चेयरमैन पीटीआई सलमान सफदर का फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने का ऐलान। कहा साइफर डी क्लासिफाई हुआ तो सीक्रेट कैसे हो गया। 169 दिन साइफर शहबाज शरीफ के पास रहा, उन्हें गवाह नहीं बनाया गया।
9 मई वाकयात पर रावलपिंडी पुलिस को चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद से अडयाला जेल में तफ्तीश की इजाजत मिल गई। रावलपिंडी पुलिस के अफसर साइफर केस की समाअत करने वाली खुसूसी अदालत में पेश हुए। अडयाला जेल में तफ्तीश की इजाजत मांगी। जज ने पूछा क्या पहले चेयरमैन पीटीआई शाह महमूद कुरैशी को शामिल तफ्तीश किया गया। पुलिस अफसर ने कहा दोनों को शामिल तफ्तीश नहीं किया, शरीक मुल्जिमान के बयानात पर शामिल तफ्तीश करना है। जज ने मुकदमात का जायजा लेने के बाद 9 मई के वाकयात पर जेल में तफ्तीश की इजाजत दे दी। गुजरावाला पुलिस के तफ्तीशी अफसर की दरख्वास्त मुस्तरद, चेयरमैन पीटीआई से तफ्तीश की दरख्वास्त मुस्तरद। आपको यकीन ही नहीं चेयरमैन पीटीआई वक़्वा में शामिल हैं भी या नहीं। जज अबुल हसनान जुल्करनैन के रिमार्क्स। मुल्क छोड़ने पर कभी आमादा नहीं होगा। जो कुछ हो रहा है वो लंदन मुआहदे का नतीजा है। लंदन मुआहदा करप्ट मुजरिम के साथ तय पाया। चेयरमैन पीटीआई का अहले खाना के जरिए कौम को पैगाम। साबिक वजीर आजम ने कहा इंतखाबात के बाद तक जेल में रखने के लिए मुझ पर जाली मुकदमात बनाए गए। बंद कमरों में तैयार साजिशों के खिलाफ जोर पकड़ती मुजाहिमत उन्हें खौफजदा करती है। कभी इम्कान है जेल में मेरी जान लेने की कोशिश की जाएगी। जब भी इंतखाबात का मौका आए तंजीमी जिम्मेदारान भरपूर इंतखाबी मुहिम चलाएं। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने जस्टिस मुजाहिर नकवी को शो कॉज नोटिस जारी कर दिया। जस्टिस मुजाहिर नकवी से कहा गया है 14 दिन में शो कॉज नोटिस का जवाब दें। चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा की सरबराही में सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के इजलास में जस्टिस मुजाहिर नकवी के खिलाफ शिकायत का जायजा लिया गया। 3 अरकान ने नोटिस के हक में वोट दिया। एलामिया के मुताबिक 2 ने मुखालिफत की। जस्टिस सरदार तारिक मसूद के खिलाफ शिकायत पर शिकायत कुनिंदा आमना मलिक को नोटिस जारी। दरखास्त के ज़मीन में शवाहिद पेश करने की हिदायत। 29 में से 19 शिकायतों को खारिज कर दिया गया। मनगढ़ंत शिकायतें दर्ज कराने वाले वकला को तंबीह की जाएगी। फैजाबाद धरने के हकायक क्या हैं? हुकूमत ने कमेटी बना दी। अटॉर्नी जनरल ने सुप्रीम कोर्ट में अमल दरामद रिपोर्ट जमा कराई। रिपोर्ट में कहा गया कि वफाकी हुकूमत ने फैजाबाद धरने के जिम्मेदारों के तयन के लिए फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बना दी है। कमेटी में एडिशनल सेक्रेटरी दाखिला, दिफा और डायरेक्टर ISI शामिल हैं। फैक्ट फाइंडिंग कमेटी तयशुदा TORs के तहत इंक्वायरी करेगी, गवाहों के बयान कलमबंद करेगी, अपनी सिफारिशात भी मुरतब करेगी। कमेटी 1 दिसंबर तक अपनी रिपोर्ट वजारत दिफा को जमा कराएगी। गजा पर इजरायली हमलों में तेजी, शदीद बमबारी के साथ जमीनी कार्रवाई का भी आगाज कर दिया। शिमाली गजा में तोप खानों से गोले बरसाए जा रहे हैं। जमीनी कार्रवाई से पहले मवासलाती निजाम बंद कर दिया गया। हिलाल अहमर के मुताबिक गजा में मवासलाती ब्लैकआउट होने के बाद टीमों से राबता मुनक़ता हो गया। इजरायली हमलों में शोहदा की तादाद 7,326 हो गई। इजराइल ने वहशियाना बमबारी से 772 खानदानों का नामो निशान मिटा दिया। अक़वाम मुत्तहिदा का कहना है गजा में कोई मकाम महफूज नहीं। गजा के बच्चों का हर दिन गम, तकलीफ और अजियत में गुजर रहा है। एक बच्चे ने बताया वो खाना खा रहे थे कि इजराइल ने बमबारी कर दी। उसके घर के सब लोग शहीद हो गए। एक बच्ची अपनी माँ की मैयत के साथ मामा मामा पुकारती चलती रही। इसराइल हमास मुज़ाकरात अहम मरहले में दाखिल। गजा में जंगबंदी के लिए कतर की सालसी का असर। इसराइल कैदियों के तबादले पर आमादा हो गया। जंगबंदी यकीनी बनाने के लिए कतर फरीकैन से शराइत पर सख्ती से अमल दरामद का ख्वाहिशमंद। इसराइल दुनिया की हमदर्दियां खोने लगा। अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली में मेंबर मुल्कों की खामोशी ने बड़ा पैगाम दे दिया। फलस्तीनी सफीर ने अपनी तकरीर खत्म की तो मेंबरान ने तालियां बजाकर मौक़िफ़ की तायीद की। इसराइल सफीर ने तकरीर खत्म की तो मुकम्मल खामोशी रही। अरब पार्लियामेंट का भी हंगामी इजलास। अरब पार्लियामान ने गजा में फलस्तीनियों की नस्लकुशी पर आलमी बरादरी की खामोशी शर्मनाक करार दे दी। अल-कसाम ब्रिगेड का इजराइल की फौजी बेस में घुसकर हमला, दर्जनों फौजी गाड़ियों और टैंक तबाह करने का दावा। कामयाब ऑपरेशन के बाद अल-कसाम ब्रिगेड के जंगजू समंदरी रास्ते से वापस चले गए।
ऑपरेशन के बाद अल-कसाम ब्रिगेड के जंगजू समुद्री रास्ते से वापस चले गए। अल-कसाम ब्रिगेड का तल अबीब में रॉकेट हमला, 6 इजरायली जख्मी हो गए। फलस्तीन के समाजी कारकुन अहमद हिजाजी कहते हैं, इजरायली फौज तबाही फैलाने के बावजूद फलस्तीनियों की हौसला शिकनी में नाकाम रही। हम अपने घरों की तामीर नौ करेंगे, घर के मलबे पर बैठे फलस्तीनी अहमद। और एफआईए ने कमर जावेद बाजवा के समधी साबिर हमीद मिट्ठू के खिलाफ अदम शवाहिद पर इंक्वायरी बंद कर दी। साबिर मिट्ठू के टैक्स, प्रॉपर्टी और दीगर दस्तावेजात की दुरुस्तगी को तस्लीम किया गया। क्लियरेंस लेटर जारी। मुखालिफिन के इल्जामात के शवाहिद न होने पर बिजनेसमैन साबिर मिट्ठू की इंक्वायरी बंद की गई। साबिर मिट्ठू इंक्वायरी में एफआईए दफ्तर में पेश होते रहे और सबूत पेश किए। एफआईए के मुताबिक साबिर मिट्ठू ने टैक्स गोशवारों, मुल्क और बैरून मुल्क प्रॉपर्टी और इमलाक की दस्तावेजात एफआईए को फराहम की। साबिर मिट्ठू के पास हर ट्रांजैक्शन और लेन देन की दस्तावेजात मौजूद हैं।